हेलो एवरीवन। जोधपुर में चल रहा था मैच और मैं गई थी पहली बार मैच देखने, जो कि लेजेंड लीग्स करके जो क्रिकेट हो रहा था वो हमारे जोधपुर में हो रहा था। और बहुत ही मज़ेदार रहा मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी मैच देखने। क्योंकि सही बताऊँ ना तो मुझे मैच का ABC भी नहीं आता, तो मेरे लिए तो बिल्कुल नील बटा नील था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग हैं जो घर से निकल ही रहे थे, परिधि और पूजन है जो रेडी हो गए थे। पूजन को पता नहीं था मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ या फिर वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा यार ये कौन सा तरीका, आप जब स्टार्ट हो जाते हो वीडियो बनाना। तो मैंने कहा यार अब मैं बना रही थी, अब आप बीच में आ गए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस इस तरह से हम दोनों की थोड़ी बहुत बहस हुई। उसके बाद पूजन अपने निकल लिए थे, उनका मूड ऑफ हो गया था। फिर परिधि का भी मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि गाड़ी को आने में टाइम था और परिधि रेडी होके बैठी थी। परिधि की चोटी, शॉर्ट्स, बेल्ट और टॉप वगैरह सब मुझे दिखा रही है। और उसके बाद ये भी देख रही थी अब गाड़ी आ गई है या नहीं, मैं जाऊँ क्या। इसका दिमाग ख़राब हो जाता है रेडी होने के बाद जब ये नहीं निकल पाती है तो। और मैं भी कुछ इस तरह से सिंपल सी साड़ी मैंने पहन ली थी, मतलब कॉटन की साड़ी पहनी थी। और युविन भी तैयार हो गया था, युविन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। आज हम फर्स्ट टाइम है जो मैच देखने जा रहे थे। फिर मैंने इससे पूछा तू कहाँ जा रहा है, तो बोलता है मैच देखने जा रहा हूँ। और फिर हम लोग निकल गए थे घर से। घर से निकलते टाइम बस मैंने पूछा था पूजन से, मैंने कहा जब कहाँ जा रहे हो, क्योंकि ये क्लास लेके आई थी और सडनली हमारा जाने का प्रोग्राम बन गया था। युविन परिधि बढ़िया से मस्त मज़े में है और मैं भी है जो। अब जाने से पहले मैं सोच रही थी यार मैं तो बोर हो जाऊंगी, मैं करूँगी क्या। लेकिन सब इतने लोग वहाँ जब मैंने देखे ना, मैंने कहा यार ये लोग कितने मज़े लेते हैं। और मैं इतने दिनों से जब ये मुझे बोल रहे थे, मुझे डेली बोल रहे थे आज चलते मैच देखने, आज चलते मैच देखने, लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे। युविन की स्कूल जैसे ही निकली, युविन ने कहा बाय बाय विद्या आश्रम, क्योंकि जो युविन की स्कूल है वो मेन रोड पे ही है। और युविन जब भी इस स्कूल से बाहर से निकलता है तो बाय ज़रूर करता है अपने स्कूल को। साथ ही परिधि ने भी अपनी स्कूल को बाय किया। और फिर हम निकले थे 6:30 पौने 7 के करीबन हम घर से निकल गए थे। और रास्ते में इतना रश था, क्योंकि कई ऑफिस की छुट्टी भी उस टाइम होती है और मैच की वजह से इतना ज़्यादा रश था कि मतलब हम जहाँ 15-20 मिनट में हमारे घर से पहुँच सकते थे, बरकतुल्ला खान स्टेडियम है जोधपुर में, वहाँ तो वहाँ पहुँचने में हमें करीबन आधा पौन घंटा लग गया था, क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। परिधि को गुस्सा आ रहा था, परिधि बोल रही है तो तुम अपनी गाड़ी निकालो या मुझे अपनी गाड़ी निकालने दो। इस तरह से है जो हमारा कुछ रास्ते का सफ़र रहा। और रास्ते में आप देखना इतनी भीड़ जैसे कोई बस लड्डू बट रहे हैं। और इतना रश था ना, लड़के लड़कियां लेडीज़ वगैरह सब एकदम भीड़ भड़ाका वाला माहौल था। और उस दिन शायद कोई एग्ज़ाम भी था, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। हम लोग पहुंच चुके थे मेन गेट पे, जो कि था फर्स्ट गेट, वहाँ से एंट्री थी। तो वैसे तो सारे जो भी गेट्स हैं इसके वहाँ से एंट्री थी। और 30,000 के करीबन है जो उसकी कैपेसिटी थी स्टेडियम की। तो वैसे भी काफ़ी रश था। इतने लोग एक ही साथ एक जगह होते हैं तो कितना रश बन जाता है। और ये मेरे देवर हैं, मतलब लक्ष्य भैया हमें लेने आ गए थे बाहर। योगेश जी, लक्ष्य भैया, विशाल भैया और मतलब मेरी पूरी ससुराल की जो फैमिली है उसमें से आधे लोग तो वहीं थे। बरकतुल्ला खान स्टेडियम, ये हैं शिखर धवन और इनकी जो पूरी टीम थी। राजस्थान रॉयल के तो होते रहते हैं, लेकिन जिन जिन ने भी है जो ड्रॉप ले लिया है वहाँ से, अब वो लोग अपने लेवल पे खेल रहे हैं, तो वो हमारे जोधपुर में खेल रहे थे। और कुछ इस तरह से थी उसकी एंट्री में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम तो गई थी बरकतुल्ला खान स्टेडियम में, क्योंकि पहले कभी जाना नहीं हुआ था। और मैं भी फर्स्ट टाइम गई तो मैंने देखा यार बहुत बड़ा, बहुत ही बढ़िया था स्टेडियम भी, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी वगैरह भी थी। ये जो बस थी इसमें आए थे हमारे क्रिकेटर्स, कुछ क्रिकेटर्स तो यहीं रुके हुए थे, ताजहरी महल करके होटल है वहाँ, और कुछ आए थे जयपुर और कुछ आए थे उदयपुर से। तो बस इस तरह से है जो हम लोगों ने एंट्री ली थी। एंट्री लेने के टाइम काफ़ी ज़्यादा रश था, तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ 2-5 मिनट हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अंदर जैसे ही पहुँचे तो मैच स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि हम पहुँचने में सिर्फ कुछ ही देर लेट हो गए थे, मतलब सिर्फ 5 से 10 मिनट हम लेट हुए थे। सन सिटी जो दिख रहा है आपको,
वो पूरा स्टेडियम का एरिया है। अभी स्टेडियम का एरिया खाली है और आप देखेंगे देखते ही देखते पूरा का पूरा स्टेडियम फुल हो जाएगा। और इतना बढ़िया मतलब म्यूज़िक का तो क्या कहना, मतलब लोग वहाँ म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था वहाँ मैच देखने कोई गए थे, सिर्फ बस अपनी अपनी मस्ती में धुन में मस्त मगन थे। और यहाँ हम लोग पहले दूसरी जगह बैठ गए थे क्योंकि हम लोगों को लगा यहाँ से थोड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन हमारे जो पासेस थे वो हमारे सेकंड बर्थ के थे, तो हम लोग थर्ड बर्थ पे बैठ गए थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए थे। फिर हमारे पास देख के हमें वीआईपी जो सीट्स थी वहाँ बैठा गया और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सुकून मिला क्योंकि यहाँ बहुत सफोकेशन था और वहाँ इतना सफोकेशन नहीं था। और परिधि डांस एंजॉय कर रही है। परिधि को तो गाना बजना चाहिए और परिधि का डांस स्टार्ट हो ही जाता है, चाहे वो ये नहा रही हो या फिर इसको कुछ भी काम करना हो, खाना पीना हो, थोड़ा भी गाने का साउंड इसके कान में आ गया तो बस परिधि का डांस स्टार्ट हो जाता है। मैच कुछ इस तरह से चल रहा था। शिखर धवन और वो गिल करके पता नहीं यार कौन सा खिलाड़ी था भाई, अपने को तो नाम भी नहीं आता, सीधी सी बात ये है। अब मैच चल रहा था तो हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। यूविन भी है जो मैं और मेरी सिस्टर और दोनों बच्चे फर्स्ट टाइम ही गए थे मैच देखने, तो बस अपना एंजॉय कर रहे थे। परिधि ताली बजा रही है क्योंकि क्लैपिंग करने में इसको अच्छा लगता है। शायद कुछ हल्ला होता है तो इसको लगता है शायद कुछ हो रहा है तो वो क्लैपिंग करना स्टार्ट हो जाती है और फिर देख रही थी मैच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस इस तरह से है जो हम लोगों ने मैच एंजॉय किया था। बहुत मज़ा आया था। कि आप लोगों ने कभी मैच एंजॉय किया हुआ है, मैच को लाइव देखा हुआ है? और मैच के इतने लोग शौकीन होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता यार वो लोग क्या देखते हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। और जब से मेरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड ने भी जो मैच टीवी में देखना तो बिल्कुल बंद कर दिया। वो भी उन्हें भी देखना होता है अपने फ़ोन में देखते हैं, क्योंकि जब भी वो टीवी चलाते हैं हम दोनों की मैच आता है तो लड़ाई हो जाती है। वो इतना बिजी हो जाते हैं, मतलब उन्हें ध्यान ही नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर अब मैं भी दिमाग नहीं लगाती और वो खुद भी अपने फ़ोन से देख लेते हैं, तो उनको भी इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि हमारी लड़ाई हो। बस इस तरह से मैच चल रहा था, सब अपना अपना मैच एंजॉय कर रहे थे। और साथ ही में लग रही थी हमें थोड़ी बहुत भूख, तो हमने यहाँ पे लिया था खाना। और इतना महंगा था, आप देख सकते हैं जो कैमरे की शूटिंग हो रही थी ना वो इतना ऊपर टॉप से हो रही थी और इतने बड़े लेवल के कैमरास वगैरह थे और लाइव चल रहा था। तो फर्स्ट टाइम इस टाइप के कैमरे मैंने देखे थे और बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। ये पूरा ग्राउंड देखते देखते फुल होने लग गया था। और यहाँ पानी की बोतल भी शायद 80 रुपीज़ की एक तो पानी की बोतल थी, और जो कोल्ड ड्रिंक की नॉर्मल बोतल आती है 1.5 लीटर वाली वो 550 रुपये की थी। मतलब एक ग्लास आपको 50 रुपीज़ का मिल रहा था। इतना लूट मार लगा रखी थी मैच के टाइम में लोगों ने। तो हम लोगों को फिर भी अब जिसका खाने का मन होता है वो तो लेके ही रहेगा, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो और कितना भी सस्ता क्यों ना हो। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने मैच को एंजॉय किया। एंजॉय करते टाइम हमारा खाना आ चुका था, शायद 550 रुपीज़ पर प्लेट थी, तो हमने 3 प्लेट ऑर्डर की थी। बच्चे थे हम लोग थे, तो बस इस तरह से हम लोगों ने वहाँ खाना खाया था। उसमें था राइस और बेसन की मिर्ची थी। यहाँ एक जोधपुर में बहुत ही फेमस है चूटिया की चक्की, वो थी, और अचार था, पनीर की सब्ज़ी थी, कड़ी थी, सैलेड था, 4 चपाती थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल खाना था, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे जेठ जी, योगेश जी और यूविन, लक्ष्य भैया वगैरह सब खड़े हैं वहाँ। उन्हें पता नहीं मैं हम लोग सामने से उनका वीडियो शूट कर रहे हैं। और परिधि और चुटकी डांस कर रहे थे क्योंकि म्यूज़िक इतना बढ़िया था। जिसको डांस का नहीं शौक हो ना वो भी वहाँ देखने के बाद, वहाँ का साउंड सुनने के बाद डांस करने लग जाए। कुछ ही देर में परिधि ने यहाँ भी अपने फ्रेंड्स बना लिए थे। मतलब आगे जो लोग बैठे थे परिधि उनकी कान खिंचाई कर रही थी। अब बच्चे समझ के परिधि को कोई कुछ डांट नहीं रहा था। सबसे बड़ा फ़ायदा परिधि का यही था कि परिधि कुछ भी कर ले लेकिन परिधि को कोई डांटने वाला नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन था, बहुत ही ज़्यादा रश था। इतने रश में भी लोगों ने खूब एंजॉय किया। और आप देखेंगे कि लोगों का जो डांस था ना, मतलब देखने लायक था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है लोग इस तरह से पागल हो जाते हैं मैच देखने जाते हैं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए तो सब कुछ नया था कि इस तरह से हुटिंग वगैरह होती है या फिर इस तरह से। तो हुटिंग में तो मैंने भी खूब अपनी बाजी मारी। मुझे बहुत शौक़ है हुटिंग करने का, डांस एंजॉय करने का, लेकिन मुझे मैच में इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है।
खाना पीना जो भी करना है, डांस वांस वो सब हम कर लेंगे, लेकिन मैच अपने से नहीं देखा जाता। और वहाँ 99% लोग तो मैच देख ही नहीं रहे थे, सिर्फ 1% लोग थे जो मैच देख रहे थे। बाकी लोग तो होटिंग करने या फिर अपना एंजॉय करने, डांस वांस करने इसीलिए ही गए हुए थे। मुझे नहीं लग रहा था वहाँ मैच देखने के लिए लोग बैठे हैं। अब जिनका इंटरेस्ट होगा वो तो कहीं भी बैठ के देख लेगा मैच, और जिसको नहीं इंटरेस्ट होगा वो कितना भी अच्छे से आप उसको बैठा दो, वो तो अपना जो करना होगा वही करेगा। अक्सर घर में भी इसी तरह से होता है, जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ हम लोग एंजॉय करते हैं, जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वही हाल मेरा था वहाँ जाने के बाद, और यही हाल मेरी सिस्टर का था, बच्चों का भी यही हाल था। परिधि तो अपना बस खाने पीने में व्यस्त थी, उसके अलावा उसे कोई मतलब नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और युविन ने, परिधि ने खूब अच्छे से माहौल को एंजॉय किया। पूजन ने भी खूब एंजॉय किया, पूजन के साथ साथ मैंने भी बहुत एंजॉय किया। पूजन की रिकवरी होने के बाद हम लोग गए थे थोड़े से माहौल से अलग, तो बस इसी तरह से एंजॉय कर रहे थे। वहाँ जो भी म्यूज़िक चल रहे थे हम हमारा डांस एंजॉय कर रहे थे, और देखते ही देखते हमारे जो बाल भी बन चुके थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। परिधि को भी आप देख सकते हैं इतनी सी है, लेकिन इसको हर चीज़ का बहुत पता चलता है, किसको छेड़ना है किसको नहीं छेड़ना है। इसको बहुत मज़ा आता है किसी को परेशान करने में। आगे वाले जो भैया थे उन्हें तो इसने खूब परेशान किया, जब तक हम वहाँ शायद 2.5-3 घंटे रुके थे। 2.5-3 घंटे में इसने आगे वाले को तो इतना परेशान कर दिया कि उसे लगा ये बच्ची कब जाएगी। कभी उसके कान खींच रही थी, कभी उसकी ड्रेस खींच रही थी, बस इसी तरह से चल रहा था। हुटिंग है जो बराबर हो रही थी। आप देखेंगे कि यहाँ लोग इस तरह से डांस कर रहे थे। एक लड़का था, मतलब एक भैया थे, वो तो मतलब इस तरह से डांस कर रहे थे कि उनका डांस लोग वीडियो बना रहे थे उनकी डांस की। कर क्या रहे थे, उन्हें इतना ज़्यादा मगन थे वो अपने डांस में कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था। बस वो तो अपना डांस किस तरह से करना है क्या करना है। आप देखिए पूरा का पूरा जो है स्टेडियम, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा स्टेडियम भर चुका था, और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो रखी थी। जितनी पब्लिक अभी भी अंदर बैठी थी उतनी की उतनी बाहर वेटिंग में थी। लोगों को सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी, पुलिस वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेवल पे थी। और मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत अच्छा रहा। आप कभी मैच देखने के लिए गए हैं क्या? नहीं गए हैं तो कभी अपने आसपास में जब भी मैच हो तो आप ज़रूर एक बार जाएं। आपको भी वहाँ जाने के बाद बहुत मज़ा आएगा। भले आप मैच में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन जब आप मैच का जो माहौल होता है वो देखेंगे ना, तो सच बता रही हूँ बहुत मज़ा आने वाला है। और हम लोग तो वहाँ खूब डांस वांस जो भी हमें करना था वो सब हमने किया, और खूब बढ़िया से एंजॉय किया। आप भी जाएं तो दूसरी चीज़ों को सबको इग्नोर करके अगर अपना डांस एंजॉय करने जाएंगे तो सच बता रही हूँ आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। आप उस सामने वाले बंदे को देख सकते हो किस तरह से डांस कर रहा, फुल अपनी मस्ती में डांस कर रहा था। मतलब हम लोगों को तो समझ में नहीं आया भाई इसको हो क्या गया है, और इतना जोश में डांस कर रहा था, जितना जोश में गाना बज रहा था सिर्फ उसी को लग रहा था कि मुझे डांस करना है। साथ में परिधि सोच रही थी यार कहाँ ला के फंसा दिया मुझे आज। बस कुछ ही देर बाद हम लोग निकलने वाले थे अपने घर के लिए, क्योंकि अब मैच है जो कंप्लीट होने वाला था। और फिर भी भीड़ अभी टिकी हुई थी, और हम लोग बस थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलने वाले थे। बस डांस वांस चल रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे। हमने भी इस माहौल को, इस टाइम को खूब एंजॉय किया। हमें तो बहुत अच्छा लगा जाने के बाद। मुझे नहीं पता था इतना मज़ा आने वाला है। अच्छा रहा मैं चली गई, नहीं जाती तो मैं शायद इस टाइम को मिस कर देती। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर से जाएं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा ये लाइव जो है मैंने ब्लॉग बनाया है आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरी नई नई वीडियो देखते रहें। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर से करें। कुछ ही देर बाद बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे। निकलते टाइम खूब सारी जो सारे फ़ोन्स की है जो फ्लैश लाइट ऑन करके, और खूब बढ़िया से है जो नारे लगाए गए थे। मतलब जो भी डांस करना था, जिसको भी जितना जोश में करना था, साथ ही हमारे पूजन सर को भी है जो बहुत बढ़िया से जोश आ गया था। सभी ने फ्लैश ऑन करके सबसे प्यारी तेरी सूरत इस पे बहुत बढ़िया एंजॉय किया। हम लोग निकल गए थे घर के लिए। काफ़ी हद तक है जो लोग यहाँ इसी टाइम निकलने लग गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।